2 लाख तुम्हारी पूरी जिंदगी की मछली बेचने की कमाई से ज्यादा है। मुझे परेशान मत करो, इससे मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करूंगा। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, हमारी ये 3 साल की शादी, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? कम लग रहा है ना? 1 लाख और दे दो। क्या दे रहे हो? इन 3 सालों में एक अंडा तक नहीं दिया। न कोई योगदान, न कोई मेहनत। 2 लाख भी ज्यादा है। तो तुम लोगों की नजरों में मैं इतनी सस्ती हूँ? माँ, इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी और शुयांग की हर जरूरत का ख्याल रखा। मैंने हन्हा, हम पैसे देकर एक नौकरानी रख लेते तो वह तुमसे बेहतर करती। तुम एक बदबूदार मछली बेचने वाली हो, एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ की पत्नी बनेगी। यह सुनकर लोग हंसते हुए मर जाएंगे। अगर तुम सच में हमारी शुयांग की भलाई चाहती हो तो यहाँ अटके मत रहो। आओ, कोई उसका सामना ले आओ। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे बेटे की काबिलियत से कंपनी 3 साल में लिस्ट हो जाएगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या मेरे बेटे की सफलता तुम्हारी मेहरबानी से है? बिल्कुल है। फू भैया, मुझे लगता है कि मिस गू को बहुत बड़ा झटका लगा है। आप उन्हें शांत होने दीजिए। क्या आपने कहा नहीं था कि रात को मेरे साथ उस लिमिटेड एडिशन हर्मेस को खरीदने जाएंगे? हमें देर हो जाएगी। क्या यही वजह है कि आप तलाक चाहते हैं? हाँ, तो क्या हुआ? ठीक है, मैं साइन करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका पूरा परिवार इसका पछतावा न करे। तुम शुयांग को पछताने पर मजबूर करोगे। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम जैसे गंदे मछली विक्रेते की कौन सी नस्ल है। लगता है तुम्हें जलन हो रही है। मैं तुम्हें बताकर रहूंगी। मैं रोंगचिंग के सबसे अमीर आदमी की भतीजी हूँ। कल वैसे मिस्टर फैन के साथ जो साझेदारी है वह मेरे चाचा ने शुयांग के लिए तय की थी। मैं उसकी बहन हूँ। बराबरी का रिश्ता बहुत जरूरी होता है। तुम सही कहती हो, बराबरी का रिश्ता जरूरी है। फू परिवार इस लायक नहीं। अगर मैं न होता तो क्या मिला है? रोंगचिंग आती। तुम्हारा मतलब है फैन शुएशुए को तुम्हारी आज्ञा माननी पड़ती है? हाँ, फैन शुएशुए मेरी सहायकों में से एक है। बस करो। हाँ, लगता है तो मछली बेच बेच कर दिमाग खराब कर लिया है। जल्दी से साइन करो और निकलो यहाँ से। चले जाओ। यह तुम मुझ पर बकाया थे। तुमने मुझे मारा। साइन करो, कार्ड लो और चले जाओ। मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं। यह एक थप्पड़ हमारे सारे रिश्ते का अंत है। नालायक। मुझे मेरी शादी की अंगूठी वापस दो। क्या यह विंस्टन ब्लू डायमंड रिंग नहीं है? इसकी कीमत करोड़ों डॉलर है। हाँ, कौन जाने उसने कहां से नकली खरीदी है। शायद कांच की होगी। हाँ, सही कहा। करोड़ों डॉलर उसके पास कैसे हो सकती है? बधाई हो फूबिया, आखिरकार आपने अपने ऊपर लगी कीचड़ को धो दिया। हाँ, रोशवान जल्दी ही यहाँ आ सकती है। फूबिया, मेरे चाचा ने कहा है कि कल फैन शुएशुए के अलावा एक और बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। उन्होंने मुझसे खुद कहा। फैन शुएशुए से भी ज्यादा ताकतवर। बेशक, कल मैं चाचा से कहूंगी कि आपका परिचय कराएं। तो शुक्रिया जान। मैडम, खबर फैलने के बाद रोंगचिंग के सबसे अमीर आदमी ने कहा है कि वह रोंगचिंग का 50% व्यवसाय देने को तैयार है। वह बोली शुरू होने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। रोंगचिंग का सबसे अमीर आदमी? हाँ, इन सालों में आपके रोंगचिंग के ये सारे व्यवसाय वही संभाल रहा है। तो शुयांग वाला कारोबार भी वही देख रहा है। कुल मिलाकर आधा अपना ही है। आज मेरा मूड ठीक नहीं है। कल की बोली लगाने की बैठक में मिलते हैं। लेकिन आप और फुशुयांग तो तलाक ले चुके हैं। क्या आप अभी भी बोली लगाने जाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए मैं कल शाम की मुलाकात का और भी इंतजार कर रहा हूँ। गुशियांग किंग, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह कौन है? या तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यह है फोर्ब्स की सूची में लगातार कई सालों से पहले नंबर पर रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर आदमी लू जिनहेंग, आपके मंगेतर। तो यह आप हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ? 3 साल से शादी से भाग रही हो, मुझे अकेला छोड़कर। सोच लिया कि मेरी भरपाई कैसे करोगी?
यह बदकिस्मती वाली औरत यहाँ क्या कर रही है? अच्छी हुई तुम बचलन औरत। मुझे लगता है तुम्हें तो बस यही चाहिए था कि मेरे बेटे से तलाक ले लो। कल ही कागजात पर दस्तखत किए और आज यहाँ किसी और मर्द से चिपकी हुई हो। तलाक? हाँ, इसलिए मैं मिस्टर लू के लायक नहीं हूँ। कृपया वापस जाइए। इतनी देर से छुपी हुई पहचान है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास वाली यह लड़की दूसरे हाथ की चीज है और वह भी एक बेकार छोड़ी हुई औरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? और तुम कौन होते हो? लगता है तुम काफी गहरे छिपे हुए थे, इतने कि ये लोग भी तुम पर हावी होने लगे। लोग कहाँ हैं? सर, आपने आज किसी को लाने के लिए नहीं कहा था। माफ कीजिएगा, मैं आपके लोगों को थोड़ा इस्तेमाल कर लेता हूं। इन दो बुरे लोगों को बाहर फेंक दो। मुझे डर है मेरी आंखें गंदी हो जाएंगी। मुझे छोड़ो गुशियांग किंग, तुम यह औरत। मैं अपने बेटे से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सुनो मेरी, ये दोनों बहुत घटिया है। बाहर जाकर गुस्सा निकालो, बस थोड़ा हल्के से। ठीक है। आज जो भी इस पार्टी में आया है उसकी पहचान आम नहीं है। हालांकि मेरी रोंगचेंग में एक जगह है, लेकिन हैचेंग, बेइचेंग, गुआंगचेंग, इन 3 शहरों के सबसे अमीर लोग मेरे से कम नहीं है। मैं आपको परिचय कराता हूं। ये है हैचेंग के सबसे अमीर श्री झांग, ये है बीजिंग के सबसे अमीर श्री जू, और ये बुजुर्ग है गुआंगचेंग के सबसे अमीर श्री हु। नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। श्री फू ही तो नए उभरते सितारे हैं। सुना है इस बार एक ही बार में अरबों का ऑर्डर हासिल कर लिया। अरे नहीं, ये सब तो ऊपर वाले की सेवा के लिए ही है। बस उम्मीद है आज वो ऊपर वाले की नजर में चढ़ जाए तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। श्री फू, देखिए वहां लगता है मेम साहिबा आ गई है। माफ कीजिएगा सभी, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। तुम यहां कैसे घुस आए? बिल्कुल खुलेआम चलकर आया हूँ। गु एक्सयांगिंग, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम चाहे जितना भी चिपको, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मुझे और ज्यादा घृणा दिलाते हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। यही है तुम्हारा पूर्व पति? तुम फिर कौन हो? गु एक्सयांगिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। लगता है तुम्हारी मर्द पहचानने की नजर ठीक नहीं है। अरे अरे शुयांग, तुम्हें उस औरत से जरूर हिसाब चुकता करना है। गुएक्सियांगिंग वो औरत, उसने मुझे और रो एक्सयूएन को पिटवाया है। तुम लोग अभी ठीक तो हो ना? ओहो, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तुम्हें हमारा हक जरूर दिलाना है। ओ हाँ, उसने एक आवारा मर्द को भी फंसा रखा है। दोनों ने मिलकर मारा। गु एक्सयांगिंग, तुमने मेरी माँ को और रो एक्सयूएन को पिटवाया है ना? हाँ तो क्या, पहले उन्होंने ही गालियां दी। अभी जाकर मेरी माँ के सामने और रो एक्सयूएन के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो, नहीं तो आज तुम और ये आवारा कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम्हारी जुबान इतनी गंदी क्यों है? रात को क्या खाया था? फिर से कहो तो। क्या हुआ? शुयांग, ये क्या हो रहा है? अंकल वेन, इन लोगों ने रुओ एक्सयूएन को पिटवाया है और मेरा अपमान किया है। आज का दिन अच्छा है, इनसे पंगा नहीं लेंगे। तुम और तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो और निकल जाओ। तुम इस लायक नहीं हो। पता है ये कौन है? रोंगचेंग के सबसे अमीर श्री वैन। रोंगचेंग के सबसे अमीर सच में लायक नहीं है। तो अगर मैं भी साथ हो जाऊं? ये है बीचेंग के सबसे अमीर श्री जू। भी योग्य नहीं है। तो हम दोनों को जोड़ ले, ये दोनों सम्मानित हैं। हैचेंग और गुआंगचेंग के सबसे अमीर श्री झांग, श्री हु। लगता है तुम्हारा कुत्ता अभी भी अच्छा नहीं हुआ, मालिक को काटने की हिम्मत कर रहा है। तुम यहां डराने की कोशिश मत करो। ये 2 लोग
वाकई मौत को न्योता दे रहे हैं। हाँ, ये लोग, इनमें से कोई एक भी निकाल लो, पूरे देश में कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब चारों एक साथ फू शुयांग का साथ दे रहे हैं। और कौन इस मुसीबत में पड़ना चाहता है? गुइक्साई एनजी किंग, मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम इतने जिद्दी हो। तो मुझे माफ करना, पुरानी यादों का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। आओ, इनके हाथ पैर तोड़ दो। रुको, तुम इनके साथ खेलो। दिलचस्प है। तुम लोग बहुत घमंडी हो। ठीक है, आओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होती है असली ताकत। रुको, ऐसी कला, ऐसा अंदाज शायद तुम भी नहीं हो, कोई साधारण लोग। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मेरे लिए काम करो। आज की ये बात मैं तुम्हारे लिए रोक देता हूं। श्री वैन, क्या अंदाज है, क्या ताकत है। वह बस एक गंदी मछली बेचने वाली है, यहां क्या दिखावा कर रही है। और उसके पास वाला शायद पहले मेरे पैसे से पाला हुआ छोटा बॉयफ्रेंड है। मछली बेचने वाली अमीर ने देख लिया, एक दिन में ऊपर पहुंच गई। तुम लोग सोचो, क्या वे मानेंगे? जरूर मानेंगे। किसी ने तुम्हें पसंद किया है। तो वाकई मेरी बदकिस्मती है। तुम दोनों सच में कदर नहीं जानते। ठीक है, यह खेल अब मजेदार नहीं रहा। अब मैं बोलता हूँ, तुम लोग जल्दी से फू शुयांग को बाहर निकालो और मुझसे ईमानदारी से माफी मांगो। घुटने टेकने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसी पुरानी रीति पसंद नहीं। नहीं तो रोंगचेंग, हैचिंग, गुआंगचेंग, बेइजिंग के सबसे अमीर बदल जाएंगे। तेज चलाओ। श्री फैन, बुरी खबर है, फू शुयांग ने एक गिरोह इकट्ठा किया है। लगता है श्री गु को परेशान कर रहे हैं। क्या ये लोग मरना चाहते हैं क्या? गति बढ़ाओ। क्या हुआ? माफ कीजिएगा मिस्टर फैन, लगता है टायर फट गया है। बॉस, क्या आप नहीं देख रहे कि मिस्टर वैन व्यस्त है? उसे थोड़ी देर बाद फिर से फोन करने को कहो। जी। बहुत अच्छा, तो मेरा फोन काट दिया है ना? हा। वे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हमारे लोग अभी तक नहीं पहुंचे? प्रेसिडेंट, रोंगचिंग शहर के 68 अध्याय सभी रास्ते में है। मैं बस और सुनना नहीं चाहता तुम्हारी बकवास। वेन अंकल, जल्दी काम करो। अगर किसी तरह मिस्टर फैन या उस किंवदंती वाले व्यक्ति को नाराज कर दिया तो तुम आखिर किसके आदमी हो? मिस गु, प्लीज। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वो सीट भी ले ली। वे ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल अनुचित है। आज मैं और मिस गु यहीं बैठेंगे। मैं देखना चाहता हूं कौन है जो हमें छू भी सके। बस कुछ साल समाज में घूमे हुए गुंडे बदमाशों को बुला लिया है, गंदे पैरों वाले। सच में खुद को बड़ा आदमी समझ बैठे हो तुम दोनों। बहुत बड़ी हिम्मत है। वो तो मिस्टर फैन और उस रहस्यमय सीट है, तुमने उस पर बैठने की हिम्मत कर दी। तुम्हारे मुंह का फैन शिव शिव अगर मेरे सामने होता तो भी मेरे बराबर बैठने की हिम्मत नहीं करता। तुमने यह सीटें गलत तरीके से लगवाई हैं। वो श्याम सिंह, अगर तुम्हें पागलपन करना है तो बाहर जाकर करो, यहाँ बेकार की बातें मत करो। उस महान व्यक्ति को नाराज कर दिया तो हम सब फंस जाएंगे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें ऊपर बैठने दो। मुझे लगता है मिस्टर फैन जल्द ही आ जाएंगे। मिस्टर फैन को नाराज करके और उस महान व्यक्ति को, उनके लिए बस एक ही रास्ता बचेगा और वो है मौत का रास्ता। वे जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे थे वो तुम हो ना? शायद। गु श्यांगचिंग, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो।
दूसरे नहीं जानते, लेकिन मैं तो तुम्हारी असलियत जानता हूँ। मुझे जानने की उत्सुकता है, तुम मेरी क्या असलियत जानते हो? तुम एक माँ बाप के बिना अनाथ हो, मछली बेचकर गुजारा करते हो। तुमने तो खून सीना एक कर दिया मेरा मुंह बंद कराने के लिए, इतने सारे एक्टर्स बुला लिए। और तुम? क्या मैं सबको बता दूं कि तुम्हारी क्या असलियत है? मुझे जानने से पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें डर है कि सब जान जाएंगे? तो मैं तो और जरूर बताऊंगा। मैंने तुम्हारी स्टार्टअप में पैसा लगाया, कितनी रातें मैं तुम्हारे साथ काम करती रही। थोड़ा आराम कर लो। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम पहले आराम करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। नहीं, तुम कुछ मदद नहीं कर सकती, जाओ। और तुम कहते थे सफल होने के बाद मैं तुम्हारे लायक नहीं रहूंगी, और फिर तुरंत वेन होंगवी की भतीजी के साथ पकड़े गए। क्या वेन परिवार की उस औरत के साथ? वाह, धोखा दिया। ऐसा काम करके शर्मनाक है, किसी को विश्वास मत करना, वो झूठ बोल रही है। जो करोगे वही भरोगे, है ना श्रीमान वेन? मेरे और तुम्हारे बीच पहले ही कोई भावना नहीं बची है। बहुत अच्छा कहा, बेशर्म। सचमुच बेशर्म है। तो तुम उसे कैसे सजा देना चाहती हो? बेशक वह चीज छीन लो जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह है। वह ऑर्डर जो तुम लेना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने क्या सुना? उसने कहा वो श्रीमान फू को ऑर्डर नहीं देगी। सचमुच मेरे मौके को बर्बाद करना चाहती है। श्रीमान वेन, देर हो गई। अगर वे सचमुच श्रीमान फैन और उस शख्स का अपमान कर दें, तो उनकी मौत कोई मायने नहीं रखेगी। शायद। ठीक है, अभी बैंक्वेट हॉल से निकल जाओ तो जीवित रह सकते हो। 10 सेकंड में नहीं गए तो मर जाओगे। रोंगचिंग के वेन परिवार के लोग मौजूद हैं। हाँ, बेइचिंग के शू परिवार, हैचिंग के झांग परिवार, गुआंगचिंग के हु परिवार। पूरे हॉल को साफ करो। इन दोनों को मौत के घाट उतारो। जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, खुद ही हट जाए। लगता है तुम्हारे आदमी काफी कठोर है, जान लेने से भी नहीं हिचकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे मौका ही नहीं दे रहे नजर आने का। श्रीमान फैन, आप आ गए। श्रीमान फैन का रोंगचिंग में स्वागत है। गुशियांकिंग, तुम और तुम्हारे पास का ये आवारा आदमी, आज के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। ओह, क्या सचमुच? तो फिर देखते हैं। अज्ञानी निडर होते हैं। बस अब सहन नहीं हो रहा है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, आज तुम्हारे लिए भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। फू शुयांग, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था सत्ता क्या होती है, धन क्या होता है। लेकिन अब तुम्हें इस छोटे आदमी की तरह घमंड से देखकर मुझे अचानक बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही। तुम जैसे लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तुम लोगों ने अभी क्या किया? ओह मिस्टर फैन, माफ कीजिएगा, ये बस कुछ परेशान करने वाले मच्छर अंदर आ गए थे। मच्छर? ढोंगी लोग हैं, बस बाहर निकाल दो। हाँ, हम अभी साफ करते हैं। हाँ मिस्टर फैन, चिंता न करें, उस रहस्यमय व्यक्ति के आने से पहले हम जरूर निपटा लेंगे। तुम्हारे कहने वाले मच्छर? ओह मिस्टर फैन, वो तो मंच पर बैठे हैं। तुम सचमुच पागल हो गए हो। बर्बाद बर्बाद। मिस्टर फैन, ये दोनों हैं, इन्होंने यहां बड़ी बड़ी बातें की। आपको भी कुछ नहीं समझा। ये तो एक तिरस्कृत औरत है, मुझसे बदला लेने आई है, इसलिए मेरी बदनामी कर रही है, समारोह में तोड़फोड़ करने। फिर से कहो तो। मिस्टर फैन, आप इसे मार डालिए, मैं पुरानी यादों का लिहाज नहीं करूंगा। हाँ, और इसके साथ वाला ये चोरी दामन का साथी भी। अच्छा, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। मिस्टर फैन, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम हट जाओ मेरे सामने से। खत्म, सब खत्म। मिस्टर फैन सचमुच गुस्से में है। आज गो एक साइएनजी किंग और वो आवारा आदमी शायद बच नहीं पाएंगे। इन दोनों की वजह से दावत का माहौल खराब हो गया और हम भी फंस गए। मैडम, आज मेरी गलती हुई, आपको अपमान सहना पड़ा।
मैडम, कृपया माफ कर दीजिए। ये नहीं हो सकता मैडम, रहस्यमय बड़े आदमी, ये मैं कैसे नहीं पहचान पाया। मैडम, सजा दीजिए, हम दंड स्वीकार करते हैं। मैडम, सजा दीजिए, हम दंड स्वीकार करते हैं। मैडम सजा दीजिए, हम दंड स्वीकार करते हैं। तुम ठीक समय पर आए, नहीं तो मैं ये सब नहीं देख पाती। मेरी मेहनत से तैयार किए गए ये अधीनस्थ इतने घमंडी हो गए हैं कि मेरी जान लेने की हिम्मत कर रहे हैं। आज की हर बात का हिसाब दिया जाएगा। मैडम, कृपया ऊपर बैठिए। यह मैडम की पसंदीदा स्नो फॉक्स है, नरम और आरामदायक। बहुत पहले से आपके लिए तैयार थी। तुमने दिल लगाया है। अब तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं यहाँ बैठने लायक हूँ? वाह, चेहरे पर जोरदार तमाचा, मुझे पसंद आया। आज जिसने भी मैडम का अपमान किया, हम एक एक का हिसाब करेंगे। तुम लोग अभी आकर सलाम करो। नहीं हो सकता, वो तो एक मेरे द्वारा छोड़ी गई मछली बेचने वाली औरत है। कैसे हो सकता है? चुप रहो। चाचा, वो कौन है तुम्हारा चाचा? घुटने टेको, माफी मांगो। चाचा, ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम नहीं होते तो आज हम इतनी बड़ी गलती करते। गलती पर वो क्यों? वो मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा था तुम में छुपे हुए राजा जैसे गुण हैं। आज खास तौर पर तुम्हारी मदद करने आया था ताकि तुम आसमान छू सको। लेकिन अब तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तुम निकम्मे हो। चाचा, मुझे नहीं पता था। चाचा, मैं सच में नहीं जानता था कि वो। हट जाओ। श्रीमान फैन, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। आज हमने जो गलती की, हम उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। लेकिन मुख्य जिम्मेदारी इस लड़के की है। हम तुरंत रोक देते हैं। फू परिवार के साथ सारा सहयोग। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वैन, अरे कोई है, इसे ले जाओ। वैन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैन, तुम हट जाओ। रुको, याद है मैंने अभी क्या कहा था? आज 4 सबसे अमीर लोगों को बदलना होगा। श्रीमान फैन, हमारी विनती है, हम चारों के इतने सालों के मेहनत मशक्कत को देखते हुए आप हमारी एक सिफारिश कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। इतने साल हो गए, कोई बड़ा काम नहीं तो छोटे मोटे काम तो किए ही हैं। मैं कुछ लोगों की तरह पुराने रिश्तों को नहीं भूलता। ठीक है, तुम ही मुझे बताओ, इस आदमी का क्या करना चाहिए? इस लड़के ने आपका अपमान किया है। इसकी हड्डियां तक पीस डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे दूर दराज के छोटे देश में निर्वासित कर दो। जीवन भर देश में कदम न रखने दो। अच्छों की संगत से अच्छाई आती है और बुरों की संगत से बुराई। इसके करीबी रिश्तेदारों और परिवार को भी साथ में खत्म कर देना चाहिए। इसके वंशजों के बदला लेने से बचने के लिए इसकी प्रजनन क्षमता खत्म कर दो। व्यापार करने से रोक दो। हमेशा के लिए गुलाम बना दो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फू शुयांग, क्या यही तुम्हारा चुनाव है? जियांग किंग। चुप रहो। बेगम का नाम तुम जैसा कोई नहीं ले सकता। मैं विनती करता हूँ, हमारे 3 साल के रिश्ते को देखते हुए तुम मुझे जाने दो। आखिरकार पहले तुमने ही मुझे धोखा दिया था। अगर मैं कहती तो क्या तुम विश्वास करते? तुम विश्वास नहीं करते। ओह, तो ये आप ही थे जो पीछे से इसे संभाल रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमान फैन हमेशा मुझे कहते थे इस एक परिवार का ख्याल रखने के लिए। एक अनजान सी कंपनी। तो मेरी इतनी साल की मेहनत क्या हुई? तुम्हारी मेहनत तो कंपनी को कई बार मुसीबत में डालने वाली रही है, जिसकी सफाई मिस ने बार बार तुम्हारे लिए की है। अब तो कुछ भी कहना बेकार है। फू शुयांग, तुमने कहा था पुरानी दोस्ती देखकर मुझे छोड़ दो, लेकिन एक दिन पहले ही तुमने मुझसे क्या कहा था? अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। मैंने तुम्हें सालों सपोर्ट किया, लेकिन तुम अब भी मेरे 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो। शांग किंग, तुम्हें अभी भी मेरे लिए कुछ तो लगा होगा। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? क्या मेंढक अभी भी हंस का मांस खाने की सोच रहा है? मेरे और शांग किंग के बीच का मामला तुम्हारे जैसे चेहरे वाले से क्या लेना देना? मैं हूं। फू शुयांग, मेरे और तुम्हारे बीच प्यार नहीं था, कृतज्ञता थी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उस साल पूल से मुझे बाहर निकाला था।
प्रेसिडेंट, जरूरी काम है, आपको अभी तुरंत संभालना होगा। नमस्ते। कृपया उसे अस्पताल पहुंचा दीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। इतनी देर में मैंने खुद अपनी बीवी को दूसरे के हवाले कर दिया। यह थप्पड़ हमारी सारी कृपा तोड़ देगा। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, अब तुम अपना ख्याल रखना। तुम लोगों को और कुछ कहना है? मिस्टर फैन, आज सच में एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? ये सच में एक गलतफहमी है। हालांकि गलतफहमी ही क्यों न हो, हमने बड़ी अनादर की गलती की है। बस आप पुरानी बातें भूल जाएं। आगे से हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। हम तुम क्या सोचते हो? मैं हाँ, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया था ना? हम छोड़ो, चूंकि यह गलतफहमी थी तो मैं और ज्यादा जांच नहीं करूंगी। तो जैसा उन्होंने अभी कहा था, क्या था? हड्डियां पीस कर राख कर देना, जहां निर्वासित करना हो कर दो, सबका सफाया कर दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम हो कौन? मिस, आप बाहर वालों की बातों पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम लोग कितने दोहरे मापदंड वाले हो। एक ही गलती की है। जब ये तरीके तुम पर लागू होते हैं तो बातें बन जाती हैं। विशेष सहायक जी, जिन लोगों ने अभी मेरा विरोध किया उन सबको याद रख लिया है? थप्पड़ मारो। हाँ। मिस्टर फैन, मिस, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग आपके इलाके में बदमाशी कर रहे हैं। मैं उसे रोक नहीं सकती। मिस नहीं रोक सकती तो मैं तो और भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम आत्मरक्षा के लिए तैयार हैं। मिस, उस समय आप हस्तक्षेप न करें। तो साहस, आप लोग मिस को धमकी देने की हिम्मत करते हैं? नहीं करते। उन्होंने कहा मैं हस्तक्षेप न करूं। मैं नहीं रोक रही। तो वाकई खुद अपनी मौत बुला रहे हैं। ये मत सोचना कि मिस की कृपा के सहारे तू कुछ भी कर सकता है, समझा? अब तू एक फेंका हुआ मोहरा है, एक खिलौना। यहां बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहा है। बॉस का समर्थन खोने के बाद तू हमारी नजरों में बकवास है। वे कहते हैं आप मुझे प्यार करती हैं, मैं आपका खिलौना हूं। मैं इतना महंगा खिलौना नहीं पाल सकती। शायद आजमाए। मिस, जब मैं उसे खत्म कर दूंगा तो आपके लिए सौलाऊंगा। उससे बेहतर मर्द आपकी मनोरंजन के लिए। अरे क्या करूं मिस कू, अब मैं बहुत डरा हुआ हूं। आपके संरक्षण की जरूरत है। शरारत मत करो। सच में शरारत नहीं। इस मुलाकात के लिए मैंने तैयार किया है बहुत कीमती तोहफा। शायद आप पहले देख लें, फिर तय करें मेरी मदद करनी है या नहीं। आज तू बच नहीं सकता। तेरा तोहफा कितना कीमती है? हम कुछ लोगों ने मिस के लिए जो तोहफे तैयार किए हैं, तेरे से 10 गुना ज्यादा सम्मानित होंगे। सच में? जरूर सच में। मैं देखना चाहता हूं तू क्या निकाल सकता है। यहाँ चापलूसी। बूढ़ा आदमी मैं इतनी उम्र तक जी लिया। बस नायाब चीजें जमा करना पसंद है। बॉस को जरूरत हो तो इनकार नहीं। 7। चूंकि सभी लोग नामी गिरामी शख्सियतें हैं तो मैं भी छुपाऊंगा नहीं। बेहतर हॉल के नेता, आगे आओ। हट जाओ। महाराज। हाँ, जो चीजें तैयार करने को कहा था सब तैयार हैं। छी, दिखावा। 72 हॉल। वो सोचता है वो देश का सबसे अमीर आदमी है। हाँ, उस बड़े आदमी के कानों तक पहुंचने से भी नहीं डरता। महाराज को जवाब, सब तैयार है। तो एक एक करके पेश करो। हाँ। 3 पतझड़ की मोगरा नए दूल्हे का स्वागत करती है। 10 मील के कमल बेटे के दिल पर दया करते हैं। महाराज के आदेश से 49 करोड़ रुपए मूल्य का पिंक हार्ट हीरा भेंट किया जा रहा है।
कुंवरी कुसे महाराज की एकता बनी रहे। यह क्या है? कुंवरी ने अभी आपसे विवाह करने की सहमति नहीं दी है। अरे, यह बात बाद में करेंगे। अभी आपकी बारी है। क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे उपहार से 10 गुना मूल्यवान उपहार देंगे? मैं दूंगा। मैं कुंवरी को रोंगचेंग लूं। ब्लैक शेल इकोविला गार्डन 10 मकान भेंट करता हूं। मूल्य अरबों में है। तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगा। 10 गुना नहीं कहा था? क्या रोंगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति सबसे साधारण गिनती भी नहीं जानते? तुम छोड़ो, दूसरा उपहार लाओ। चिड़िया डाली पर बैठी बसंत का आनंद ले रही है। अबालिका उड़कर प्रियतम के हृदय में आई है। महाराज के आदेश से 1.55 अरब रुपए मूल्य की रोल्स रॉय सिल्वर घोस्ट गाड़ी भेंट की जा रही है। कुंवरी को और महाराज की जोड़ी सुंदर बने। सच में? एक बूंद समुद्र में। हाँ। इस बार कौन आएगा? जरूर मेरे उपहार से ज्यादा मूल्यवान होना चाहिए। यह आदमी आखिर है कौन? एक के बाद एक इतनी कीमती उपहार दे रहा है। मुझे भी लगता है यह साधारण नहीं है। मैं आता हूं। शियांग किंग, लगता है तुम्हारे ये लोग तुम्हें सच्चे दिल से उपहार नहीं दे रहे। आखिरकार जितना बाद में देंगे उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तक आ चुके हैं, कोई मजाक न बन जाए। सब देख रहे हैं। लाओ हो, पहले तुम आओ। मैं कुंवरी को गुआंगचेंग टाइको हुई ऑफिस बिल्डिंग भेंट करता हूं। मूल्य अरबों में है। अब कुछ ठीक लग रहा है। तुम्हें अच्छे से याद रखना चाहिए इन सबने जो कहा है। जी। आओ, बाकी सब एक साथ आ जाओ। रुको, बस प्रक्रिया पूरी करो। वो शुभकामना वाले शब्द मत पढ़ो। शर्मा गई। महारानी के कहे अनुसार करो। जी। महाराज और महारानी को उपहार अर्पित करें। क्या इतने सारे? पहले 2 उपहार इतने आश्चर्यजनक थे, सोच भी नहीं सकता आगे क्या देंगे। हाँ, सबको आंखें खोल दो। यहां दुनिया के सबसे महंगे हवेली का दस्तावेज है। मशहूर कलाकारों की पेंटिंग्स भी है और यहां तक कि टॉप कंपनियों के शेयर्स भी हैं। तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग मिस्कू को क्या तोहफा दोगे? मिस, ये तो थोड़ा बेईमानी है ना? ओह, तो तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने बाहर वालों से मिलकर हमें फंसाया, सिर्फ हमारी संपत्ति हड़पने के लिए। हाँ, इस तरह के बेनाम आदमी को इतने कीमती तोहफे कहां से मिले? तुम सच में कुएं के मेंढक हो, दृष्टि सीमित। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस के बारे में ऐसा सोचने की? मैं तो तुम्हारी वकालत करने वाला था, लेकिन अब लगता है कि कोई जरूरत नहीं। मिस्टर फैन, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि इतने सालों से आपने हमारी मदद की। हमारे परिवार सभी प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले हैं। आपके साथ शुरुआत नहीं की, सिर्फ आपके एक वाक्य से हमारा उज्जवल भविष्य खत्म करना चाहते हो और हमारी मेहनत से जमा की गई बचत भी हड़पना चाहते हो। ये तो बिल्कुल निर्दयी है। छी, मुसीबत में आदमी कुछ भी कर सकता है। तुम सब मूर्ख हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने आखिर कौन खड़ा है? ज्यादा बातें बेकार हैं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? आज कृपया मिस छोटे मोटे लोगों को सजा दे। हम अपने वादे किए गए तोहफे विनम्रता से पेश करने को तैयार है। मैं सहमत हूं। घोंसला टूटने पर अंडे बच नहीं सकते। हम चारों सबसे अमीरों के आदेश का पालन करेंगे। हम चारों सबसे अमीरों के आदेश का पालन करेंगे। तुम मुझे मारना चाहते हो? बिल्कुल सही। मैं नाम नहीं बदलता, वही हूं मैं। शू झेन हुई। उम्मीद है कि तुम्हारी यह हिम्मत बाद में भी बनी रहेगी। सूचना दो, उत्तरी शहर के शू परिवार को 10 मिनट में दिवालिया कर दो। जी। मेरे इस फैसले पर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं?
दया से सेना नहीं चलती, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जाता। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। हमारा शू परिवार उत्तरी शहर में 100 साल से है। तुम्हारे एक वाक्य से हम तबाह हो जाएंगे, ये तो बेहुदा सपना है। हेलो, क्या सभी बैंकों ने अचानक लोन वापस ले लिए? सभी पार्टनरशिप रद्द, फंडिंग चेन पूरी तरह टूट गई। हमारा परिवार दिवालिया होने वाला है। मिस्टर शू, क्या हुआ? उत्तरी शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बदल गया। हमारा परिवार दिवालिया होने वाला है। यह तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? अगर मैं XIOG चेन कदम उठाऊं तो तुम्हारा पूरा क्षु परिवार भी पल भर में बर्बाद हो सकता है। तुम्हें तो अब भी शो ऑफ करना बहुत पसंद है। बहुत जल्दी पहुंच गए। ये लोग कौन है? उसने अभी कहा उसका नाम XIOG चेन है। क्या ये वही मेडिकल सेज? वही जिसकी एक दवाई भी मिलनी मुश्किल है, जिसके पास दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों का इलाज करने के लिए भी 1 साल पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 6 साल की उम्र में चीनी चिकित्सा के मास्टर्स को टक्कर देने वाला, 10 साल में हुआंग नेजिंग पे सुधार करने वाला, 12 साल की उम्र में मरते हुए व्यक्ति को बचाकर एक ही रात में मशहूर हो गया, जिसे जीवित हुआ तो कहा जाता है। वही XIOG चेन। कहते हैं उसका परिवार दुनिया भर की दवा कंपनियों पर कब्जा किए हुए है, अथाह दौलत का मालिक है। लगता है तुम्हें थोड़ी जानकारी है। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? चूंकि कोई भी जीना नहीं चाहता, तो देखते हैं आज इस दरवाजे से कौन कदम बाहर रख पाता है। ये कौन है? हे भगवान, ये तो वही है, मर्सनरी किंग जिंग झान। छी, तुम जिसकी बात कर रहे हो, वो जिससे अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाया, जिसने मध्य पूर्व में युद्ध छेड़ दिया, जिससे हर देश कांप उठता है, ब्लड यमराज। हाँ, मैंने पहले उसकी तस्वीर देखी थी। दोनों महानुभाव, क्या आप इस सज्जन ने बुलाया है? बिल्कुल नहीं, वह इतना काबिल नहीं है। तो चूंकि आप दोनों उनके लिए नहीं आए हैं, क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूं कि इन दोनों बचे खुचे दुश्मनों का सफाया कर दे? बचे खुचे दुश्मन? हाँ, यही दोनों। मैं अपनी सारी दौलत आप दोनों को देने को तैयार हूं। आगे से मैं आप दोनों के आदेश पर चलूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा क्षु परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। बस बदला ले सकूं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, आज मेरी जो हालत है, कल तुम्हारी भी वही होगी। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? सारी दौलत दान कर दो और बदला लो। यंग मिस, अगर आप हमें एक मौका दे दें तो हम अभी भी आपके यंग मिस पक्ष में खड़े होने को तैयार हैं। अगर मैं ना कहूं तो माफ कीजिए, रोंगचेंग की वेन फैमिली अपनी सारी संपत्ति दान करने को तैयार है। हाइचेंग की जंग फैमिली अपनी सारी संपत्ति दान करने को तैयार है। ग्वांगचेंग की हु फैमिली अपनी सारी संपत्ति दान करने को तैयार है। अफसोस की बात है, हमें नहीं चाहिए। मिस गुही हमारा यहां आने का मकसद है, और जिसे तुम बचे खुचे दुश्मन कह रहे हो, वो मेरी मंगेतर है। क्या ये? तो ऐसा था मामला। जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, वो मेरी मंगेतर है। ये क्या है? कहा गया था कि मिस को अभी तलाकशुदा हुई है। पता नहीं। तुम दोनों मुझे मुर्दा समझते हो? गुशियांग किंग सिर्फ मुझसे शादी कर सकती है। ये सब मेरे मंगेतर हैं। बड़े साहब ने विदेश यात्रा पर जाने से पहले आपकी और इन तीनों की सगाई तय कर दी थी। मैंने सोचा आप शादीशुदा हैं, इसलिए नहीं बताया। दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हाय बेगम, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं हर नतीजा भुगतने को तैयार हूं। अपना रास्ता खुद बंद कर लूंगा।
कृपया बेगम मेरी औलाद को जीने का मौका दे। बेगम, मैं भी सारी दौलत दे दूंगा, खुद को देश निकाला दे दूंगा। कृपया बेगम मेरी नस्ल को जीने का रास्ता दे। हम विदेश जाकर बस जाएंगे, कभी वतन में कदम नहीं रखेंगे। कृपया बेगम दया दिखाए। अभी तक तो तुम सब बगावत की सोच रहे थे, अब थोड़ी देर नहीं हो गई? नहीं, हमें हिम्मत नहीं। क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तो जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। बेगम का शुक्रिया, आपकी दरियादिली के लिए शुक्रिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, आपकी राय ही मेरी राय है। मैं भी तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। चूंकि यहां के मामले सुलझ गए हैं, अब इन दोनों का निपटारा करना चाहिए। पहले तुम्हारा क्यों नहीं? वो किससे शादी करना चाहती है, हमें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यहाँ बहुत शोर है, हम पहले बाहर चलते हैं। शियांग किंग, खुद के 3 मंगेतर होते हुए भी तुम कहते हो कि मैंने पहले धोखा दिया। तुम बेगम पर आरोप लगाना चाहते हो। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। रुको, ये कौन है? पूर्व पति। तुम शादीशुदा हो चुकी हो? हाँ, इसलिए तुम जैसे घरानों के राजकुमारों को दूसरी शादी से परहेज होगा। अभी वापस लौट सकते हो। अरे, किस जमाने में जी रहे हो? शादी आजाद है, लेकिन तुम्हारी नजर तो ठीक नहीं लगती। मैं उसे और उसके परिवार को गायब करवा सकती हूं, ताकि तुम्हारी शादी का कोई निशान न रहे। शियांग किंग, तुम्हें और कुछ चाहिए? शियांग किंग, मेरे ख्याल से हम एक ही किस्म के लोग हैं, दोनों बाहरी ताकतों के सहारे आज यहां तक पहुंचे हैं। वे लोग, उन्होंने तुम्हारी काफी मदद की होगी। आप अभी भी कुछ नहीं समझते। हाँ, मैं कुछ नहीं समझता। मैं समझता ही नहीं। उन्हें अच्छा परिवार क्यों मिला जन्म से ही। XING किंग, मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं आपको साबित कर सकता हूं। मैं उनसे कम नहीं हूं। बस आप अभी वापस आ जाएं। हम फिर से शादी कर लें। फिर से शादी? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम तो शौचालय में गिरा कागज हो। मुझे गंदा लगता है। अपना ख्याल रखना। शुयांग, फैन साहब ने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको देने के लिए। क्या सच में मेरे लिए है? हाँ, ये रोंगचिंग शहर अब आपके हाथ में है। मुझे पता था, उसे अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं, चाहे मुंह से डांटे, लेकिन हम दोनों का मेल समय की बात है। शुयांग, वो बात, मुझे माफ करना, पर इतने समय से मैंने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा है ना? क्या तुम मिस से मेरी तरफ से बात कर सकते हो? मुझ पर छोड़ दो। मिस, क्या वे सब चले गए? हाँ, सब व्यवस्थित कर दिया गया है। वो ऑर्डर वेन होंग हुई को भी दे दिया गया है फूशुएंग के पास भेजने के लिए। बहुत अच्छा किया। क्या ये मिस का आदेश था? नहीं, मेरा आदेश था। फैन साहब, आपने वो ऑर्डर क्यों दिया उस चैनशुमे को? क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह बेवफा आदमी अपनी वास्तविक स्थिति देखे। पर क्या आप उसकी मदद नहीं कर रहे? तुम्हें लगता है यह ऑर्डर इतना आसानी से मिल जाएगा? इस ऑर्डर को पाने के लिए खाते में होनी चाहिए सैकड़ों अरबों की नकदी। अगर फंडिंग टूट गई तो उसका अंत होगा। बिल्कुल, उसका अंत होगा। अनंत कर्ज में डूबकर जीना। अब देखते हैं वह लालची है या नहीं। अगर उसने यह ऑर्डर नहीं लिया तो मालिक की छाया में आराम से जीवन बिता सकता है, लेकिन अगर ले लिया तो हम बस तमाशा देखेंगे। समझ गया। फैन साहब दूरदर्शी है। सिर्फ इस तरह ही वह देख पाएगा कि मालिक के बिना वह कुछ भी नहीं है।
बताओ तो, तुम तीनों का क्या चक्कर है? मेरी माँ ने कहा अगर तुमसे शादी नहीं की तो मेरे चारों पैर तोड़ देंगी। चारों पैर? अरे 2 पाय 2 हात. तर तुझी आई खरंच थोडी क्रूर आहे. मी बराचका वैद्यकीय सेवा देत आहे. या हातानीच जीव वाचवले आहेत. तू मान्य नसलास तर जगात इतके लोक वैद्यकीय मदत न मिळाल्याने प्राण गमावतील. नैतिक दबाव, त्यांचे प्राण माझ्याशी काय संबंध? तू इतका निर्दय आणि भावनाशून्य कसा असू शकतोस? ठीक आहे कुमारी गू, माझ्या वडिलांनी सांगितलं तुझ्याशी लग्न करायची व्यक्ती मी आहे. मलाही लग्नाची वेळ झाली आहे. नाहीतर मला गोई घाल. तुझं काय मत आहे? तुझा जीव माझ्याशी काय संबंध? होय, हेच तर्क आहे. फक्त मी मेलो तर एक सोबत घेऊन जाणार. तू नक्कीच प्रयत्न करू शकतोस. मागे लागणं असं नसतं. मी दिलेलं भेटवस्तू पसंत आलं का? बरंच पसंत आलं. तर तू माझ्याशी लग्न करायला तयार आहेस? फक्त काही तास ओकलेली व्यक्ती तू माझ्याशी लग्न करायला येतोस असं वाटत नाही का की हे खूप घाई गर्दीचं आहे? जर मी म्हणालो आपण बराच का ओकतो? कुमारी, आता साहेबांनी एक व्हिडिओ पाठवला आहे. कृपया सर्वजण सभागृहात या. हाय माझी छोटी राजकुमारी, तू आता ठीक आहेस ना? मी आणि तुझी आई इथे सुट्टी घेत आहोत. बघ सुंदर आहे ना? ऐकलं तू घटस्फोट घेतलाय. अभिनंदन, शेवटी सुटलास. त्या रक्तशोषक कुटुंबापासून बाबाने 3 उत्तम वर निवडले आहेत. तुझ्या मागच्या पतीपेक्षा 1000 पट चांगले. मी तुझ्या आईशी चर्चा केली. या 3 वरांपैकी तुला नक्की एक निवडायचे आहे. नाहीतर मी. अरे रे, नाहीतर आम्ही निराश हो. 7 नक्की एक निवडायचाच आहे. नक्की एक निवडायचाच. खरोखरच माझे जन्मदाता पालक आहेत. तर तू कोणाला निवडणार आहेस? लहान मुलांची निवड करतात. मला सर्व हवे आहेत. कुमारीने हा करार तुला दिला. याचा अर्थ दिला. अजूनही भावना आहेत. होय 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 फुझोंग. कृपया कुमारीसमोर आमच्याबद्दल चांगलं बोला. कदाचित कुमारी आम्हाला सोडे. जर आम्ही ही अडचण ओलांडली तर आम्ही तुम्हाला मदत करू. देशातील सर्वात श्रीमंत व्हायला डॉक्टर जिओ आणि श्री जिंग यांच्या बरोबरीने. काळजी करू नका. पूर्वी झियांकिंग माझं ऐकेल. होय, अलीकडे ती फक्त माझ्याशी रागावली आहे. 2 दिवसात तिचा राग संपेल. मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा. कभी सोचा नहीं था जिसकी मैं पहले पूजा करता था आज वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा. दूसरों की जान मौत अपने हाथ में होने का एहसास कितना मजेदार है. गुएक साई जी किंग. जब मैं देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा तो आज के इस अपमान का बदला लूंगा. क्या श्रीमान वेन को उस पर भरोसा नहीं? बेहतर है कोशिश कर ले. क्या पता काम बन जाए. सुनो, मेरे पास एक और तरीका है. सुना है फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर 1 वाला शख्स अब रॉन्ग सिटी आ गया है. मैं इस सिटी में उनकी एक प्रमुख को जानता हूं. उन्हें गुप्त आदेश मिला है रॉन्ग सिटी आने का. क्या ये खबर विश्वसनीय है? क्या आज मिस के साथ वो शख्स जिसने अपनी पहचान नहीं बताई वही है? ज्यादा सोच रहे हो. उस शख्स की शादी की कोई योजना ही नहीं है. तुम समझते हो मिस कौन है? वो इतना रहस्यमय है. उसने बेहतर हॉल बनाए, दुनिया भर में फैले. सब कुछ उसके इशारे पर चलता है. वो सब कुछ कर सकता है. अगर आज हम उसके सामने इतनी बेत भी करते तो हमारी जान बचने का कोई चांस नहीं था. आज वो शख्स मेरे ख्याल से नकली है. हमारे पास ये सबूत है. शायद हम अपनी उस मिस को और उसके साथ के उस नौसिखिए को एक साथ गिरा सकते हैं. तो फिर जल्दी से काम करते हैं. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है. मुझे सब चाहिए. मजाक कर रहा हूं.
अभी तो 7 दिन बाकी हैं। तो हम यहाँ 7 दिन इंतजार करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अपने असिस्टेंट को बता दिया है 7 स्टार पंगू होटल का सूट बुक करने के लिए। सुना है तुम्हारा तलाक हुआ है, इन दिनों तुम वहां रह सकते हो। तुम चाटू कुत्ता। शुक्रिया। तुम कहते हो हम कई सालों से जानते हैं। इसका क्या मतलब है? दरअसल उस दिन सर, है सिटी के प्रमुख ने गुप्त संदेश भेजा है। कह रहे हैं जरूरी काम है आपसे। गुप्त संदेश केवल जीवन मृत्यु के मामले में ही भेजा जाता है। प्लीज। शुक्रिया मैडम, हमारे पास अभी बहुत समय है। कहानी धीरे धीरे सुनाऊंगा आपको। शुजांग भैया, क्या तुमने सच में यह 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? मुझे पता था मैं गलत नहीं हूँ। अरे वाह, रो XUAN, तुम सच में हमारे घर की किस्मत बदलने वाली हो। सब कुछ ठीक हो रहा है, उस अचलन अशुभ औरत की तरह नहीं। माँ, ऐसा मत कहो। माँ जानती है तुम उसका नाम सुनना नहीं चाहते। तो आप और रोजवान की शादी के बारे में अब सोचना चाहिए। आंटी, जल्दी नहीं है, मैंने बस थोड़ी सी मदद की थी। यह सब शुयांग भैया की प्रतिभा की वजह से है। मैं शायद अभी रुओजुआन से शादी नहीं कर सकता। ये ऑर्डर शियांकिंग की वजह से आया है। नहीं, वह एक मछली बेचने वाली महिला है। वह उच्च समाज में कैसे घुस सकती है? हाँ शुयांग, क्या तुम अभी भी उस औरत को नहीं भूल पाए? माँ, तुमसे कहती हूँ, एक आदमी को आगे देखना चाहिए। माँ, कुछ मत कहो, मेरा मन पक्का है। फू शुयांग, तुम बेवफाई कर रहे हो। मैं अपने अंकल को बताऊंगी। अरे रोजवान, जाओ बताओ। तुम्हारे अंकल खुद मुसीबत में है। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम अच्छे से सुनोगी तो मैं तुम्हें बाहर रख सकता हूं, लेकिन अगर तुम जिद करती रही तो अभी निकल जाओ। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत? मैं अभी अपने अंकल को बताती हूँ। हेलो अंकल, फू शुयांग ने मेरा अपमान किया। रुओजुआन, तुम्हें शुयांग की बात माननी चाहिए। उसे खुश रखो। शुयांग भैया, माफ करना, मैंने गलती की। गलती मान ली तो ठीक है। हाँ ठीक है, उदास मत हो। कल हमारी सफलता की पार्टी है। तुम दोनों साथ जाओ और मजे करो। ठीक है, कल साथ चलेंगे। तो तुम्हारा मतलब है ये चारों सबसे अमीर लोग अपनी संपत्ति दे देंगे? हाँ, तुमने मुझे गुप्त संदेश भेजकर इन मामूली बातों के लिए बुलाया? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मूसी जी, तुम मेरे साथ कितने साल से हो? संस्था शुरू होने से 10 साल हो गए। चारों सबसे अमीरों की संपत्ति शायद दूसरों की नजर में बहुत बड़ी रकम है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। जी, मैंने गलती की। आज मेरा मूड अच्छा है जो तुमने लिया है, वापस कर दो। अगली बार मैं मौका नहीं दूंगा। जी, तो वे आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मिलते हैं। हाँ, वो औरत दिल की नरम है, उस पर जुल्म किया और आसानी से छोड़ दिया। चूंकि वे मरना चाहते हैं तो मैं। बॉस, आप और मत पिएं। आपने 10 साल से शराब नहीं पी है। एक बूंद से नशा हो जाता है। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मेरी शराब पीने की क्षमता बहुत है। अरे ठीक है। शादी से पहले ही मेरे पापा ने मुझे समझाया था,
मैंने करियर की परवाह न करते हुए उससे शादी की। आज मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ मानो मेरे ही चेहरे पर पड़ा हो। मुझे अपनी अंधी आंखों से नफरत है। नहीं तो फोर्ब्स की लिस्ट में पहला नंबर लूजन हेंग का कैसे होता? ठीक है, आप पहले और मत पिएं, आप मत पिएं। आप जल्दी आकर देखिए। क्या हुआ? हिलना मत। तुम भी मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो ना? मुझे पता था। तुम्हारी मेरे प्रति अच्छाई भी मुझे धोखा दे रही थी। बताओ, मुझसे शादी करने का तुम्हारा मकसद आखिर क्या था? तुमने ज्यादा पी ली है। मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर की दवा लेने जाता हूँ। साफ साफ बिना बताए जाने नहीं दूंगा। बुरा हाल है, मैं बाहर आ गया। वीआईपी और मिस। कुछ हुआ तो क्या करेंगे? बुरा हाल है, रूम कार्ड भी नहीं लाया। भगवान रक्षा करे, वीआईपी और मिस बिल्कुल सुरक्षित रहें। देखने में तो अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ती। बोलो। हिलना मत। तुम मुझे आदेश देने की हिम्मत करते हो? याद रखो, हमने अभी तक शादी नहीं की है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह तुमने खुद मोल लिया है। सपना है। सच है। जाग गए? क्या हुआ? कल रात तो तुमने खुद किया था। चाहे मैंने ही किया हो, हम सब बड़े हो चुके हैं। तुमने विरोध क्यों नहीं किया? किसने कहा मैंने विरोध नहीं किया? तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा थी। तुम हो कैसे इंसान? XING किंग, तुम्हें भी पता होना चाहिए। इतने सालों से मैंने शादी नहीं की। मेरे आसपास कोई अफवाह भी नहीं। यह साबित करता है कि मैं एक शुरू से अंत तक वफादार, खुद को संभाल कर रखने वाला इंसान हूं। रुको, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुआवजा, सहयोग, मैं सब मंजूर करता हूँ। क्या मैं पैसे की कमी वाला इंसान हूं? तुम यहाँ मत आओ। गुड मॉर्निंग। मैडम, कोई आया है। तुम जल्दी से कपड़े पहन लो, नहीं तो और भी उलझ जाएगा। मैं भी साफ नहीं करना चाहता। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बोलो, जो भी जायज बात कहोगे मैं मान लूंगा। ठीक है, तो अब से तुम मेरे डेट से इनकार नहीं करोगे। ठीक है। हमारे बॉस अभी नहीं उठे होंगे, आप दोनों वापस जाएं। तो हम यही इंतजार करेंगे। या आप दोनों कमरे में जाएं, बॉस जब उठेंगे मैं तुरंत आपको बता दूंगा। ऐसा है क्या? तुम्हें क्या लगता है?
गुश यांगचिंग, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इस तरह बेइज्जती करोगे तो मैडम तुम दोनों पर कभी नजर नहीं डालेंगी। क्या अब तुम अपने बॉस के फैसले ले सकते हो? ऐसा भी नहीं है। अरे क्या संयोग है। तुम यहाँ कैसे? चालाकी कर रहे हो? रुको। वह बस तुम दोनों से थोड़ा पहले आ गया था। बहुत जल्दी आ गए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी इतनी चापलूसी करते हैं? माफी मांगो। ओह सॉरी। वो अगर मैंने उसे दरवाजा खोलने नहीं भेजा होता तो यह गलतफहमी नहीं होती। मिस गु के फैसले से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ लोग खुद ही सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आज मुझे क्यों बुलाया? इस बारे में बात करें तो लगता है फिर कुछ गलतफहमी हो गई है। हमने सुना है तुम अपने पूर्व पति से अभी भी जुड़ी हुई हो। इसकी व्याख्या करो। जुड़ी हुई हो? यह ऑर्डर फिर भी उसे कैसे मिल गया? मैंने दिया ऑर्डर फू शुयांग को देने का, बॉस। मैं दिल से तुम्हें बहन मानती हूँ। मैं उसे तुम्हारा अपमान नहीं करने दूंगी। मैं समझ गई तुम्हारा मतलब। मैडम, मैंने गलती की। वह खुद लालची था, तुम्हारी गलती नहीं। रात को पार्टी तोड़ने जा रहे हो? मैं भी मजे लेने आऊंगी। मैं भी सपोर्ट करने आऊंगा। तुम क्या सोचती हो? मैं कचरे पर समय बर्बाद नहीं करूंगी। यह तो पहले से ही साफ था। उसका अंजाम बस इतना ही। मेहमान को विदा करो। सच में नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी। कल मुझे पूरी बात पता नहीं थी। अब जब सब साफ है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहादुर जिम्मेदारी ली। और तुम? मैं मेरे अपने काम है। ऐसा दिखावा कर रही है जैसे बहुत प्यार करती है। बॉस, मैं आपका पसंदीदा ग्रिल कबूतर लाया हूँ। आज रात हम साथ में खाएंगे, है ना? हाँ। बॉस, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है। यह होटल बहुत अच्छा है। अरे आंटी, वह गु शांगचिंग नहीं है। यह मक्खी हर जगह मिल जाती है, यहाँ तक आ गई शु यांग को बहकाने। चिंता मत करो बेटी, आंटी तुम्हारा साथ देगी। देखो मेरी गु शांगचिंग। तू यह बदबूदार औरत, तूने शु यांग को क्या पिला दिया? कौन सा जादू का पानी पिलाया कि वह तुझसे दोबारा शादी करने को तैयार हो गया? मैं तुझे बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूँ तू हमारे भू परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख सकती। सुन ले, अगर तुम्हारा पूरा परिवार भी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे तो भी मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी। अच्छा, तूने हिम्मत कर दी मुझे मारने की। रोशवान, चलो हम दोनों मिलकर सबक सिखाते हैं। आज कोई उसकी मदद नहीं करेगा। हमें उसे अच्छी तरह सिखाना चाहिए कि नियम क्या होते हैं और शिष्टाचार क्या होता है। रुको। मेहमानों, कृपया हमारे होटल में शोर न करें। अगर कोई मामला है तो कृपया निजी तौर पर सुलझाएं। जल्दी से इसे यहाँ से निकाल दो। माफ कीजिए, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें पता है मेरा बेटा कौन है? फू शु यांग। आज तुम्हारे होटल में उसकी सफलता की पार्टी चल रही है। ओह, तो आप ही हैं। पता है तो ठीक है। यह सिर्फ एक गंदी मछली बेचने वाली है, तुम्हारे होटल की मेहमान नहीं है। यह तो यहाँ खर्चा भी नहीं उठा सकती। आज अगर तुम्हें से किसी ने इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो यह सब तुम्हारा हो जाएगा, समझे? हाँ। मैं अभी करता हूँ। माफ कीजिए महोदया, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। मजाक है। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मेरे पास पैसा है ना? तुमने मछली बेचते समय इतना पैसा कभी देखा है ना? मेरे बेटे ने अब खरबों का ऑर्डर हासिल कर लिया है। खरबों का ऑर्डर, समझ रहे हो? है ना? जल्द ही देश के सबसे अमीर आदमी बनना भी आसान होगा। तुम चाहे कितनी भी जिंदगी जियो, बिना खाए पिए, बिना सोए, इतना पैसा नहीं कमा सकते, है ना? हाँ 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 हाँ। मेरा दान तुम्हारी पूंजी समझ बैठे हो। तुमने जो पैसे बिखेरे हैं, मेरी नौकरानी भी उठाने की जहमत नहीं उठाएगी।
छोटी कमीनी, मेरे पास पैसा है तो क्या हुआ? इसे बाहर निकालो 1 लाख। इसे घसीट कर ले जाओ 2 लाख। इसे पीट कर बाहर निकालो 10 लाख। पहले हाथ उठाने वाला, यह पैसा उसी का होगा। क्या हो रहा है? रुको, तुम ठीक तो हो ना? इतना भी नहीं सह पाई। तुम क्या करने वाले हो? मैं औरतों को नहीं मारता। ये दोनों तुम संभालो। इन्हें मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम कल तो तुम उस आवारा मर्द के साथ थी, आज 2 और ले आई। पहले कभी नहीं पता चला कि तुम इतनी बुरी औरत हो। हाँ, शुयांग भैया तो तुमसे दोबारा शादी करना चाहते थे। इस औरत को देखो, कोई गंदी बीमारी न हो। दूसरे मर्दों के साथ रहने वाली औरतों को ही बीमारी होने का डर रहता है। तुम रोशवान, चलो हम चलते हैं। अब हम जाकर शुयांग को बताते हैं। शुयांग इसे सबक सिखाएंगे। रुको, मैंने जाने दिया क्या? तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं औरतों को नहीं मारता। तुम किसे डरा रहे हो? यह कानून का राज है। तुम हत्या भी कर दोगे क्या? पास मत आना। आगे बढ़ोगे तो पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे, सच में मारने आ रहे हो क्या? जिंगजान, छोड़ो भी। यह देश के अंदर है। एक और शब्द बोली तो तेरा मुंह फाड़ दूंगा। बेटा, आखिर तुम आ गए। नहीं आते तो तुम्हें मेरी लाश उठानी पड़ती। शुयांग भैया, तुम आखिर आ ही गए। उस ने फिर से 2 आवारा मर्द ढूंढ लिए हैं। मिस्टर फू, ये हमारी गलती है कि ये लोग अंदर आ गए। थोड़ा समय दीजिए, हम इन्हें तुरंत बाहर निकाल देते हैं। जल्दी से लोगों को बुलाओ। तुमने अभी कहा किसे बाहर निकालना है। बिल्कुल इन्हें। बेहुदा, क्या तुम जानते हो ये महिला मेरी पत्नी है। निकल जाओ। फू शुयांग, अपनी शान बढ़ाने की कोशिश मत करो। पत्नी शब्द तुम्हारे लिए ही रहने दो। अपनी पास की यह मिस वेन के लिए। देखो इस नालायक औरत को। मां, चुप रहो। शुयांग भैया, आप पार्टी को दोष नहीं दे सकते। कितना घमंड दिखाया। क्या मैंने नहीं कहा था चुप रहने के लिए? शुयांग, मां, आप ठीक नहीं है। शाम की पार्टी में शामिल होने के लायक नहीं। आप वापस जाइए। और उसके लिए तुम क्या करना चाहते हो? अपनी कुत्ते की रस्सी कस कर पकड़ो। उन्हें बाहर काटने मत दो। श्यांग किंग से माफी मांगो। माफ करना। रुको, हम दोनों का क्या? तुम्हारी माँ ने एक एक करके जंगली आदमी कहा और मिस गू को बुरी औरत कहा। उसे भी माफी मांगनी चाहिए। तुम कौन हो? इतना साहस? माँ, कुछ मत बोलो। बेटा, तुम भ्रम में हो। ये मेरा अपमान कर रहे हैं। माँ, क्या तुम जानती हो ये कौन है? क्या ये तुम्हारे जैसे रोंगचेंग के उभरते सितारे से बेहतर हो सकते हैं? आपको तो बहुत विश्वास है। माँ, ये ऐसे लोग हैं जिनसे हम पंगा नहीं ले सकते। पहले तुम शांति से दोबारा शादी करने के लिए मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मेरी माँ को वापस ले जाकर आराम कराओ। शुयांग, बूढ़ी डायन, क्या तुम्हारे बेटे ने अभी तक नहीं बताया? मिस गू दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से है। तुम्हारा बेटा तो उनके पैसे पर पल रहा है। ले जाओ इन्हें। यह नहीं हो सकता। दोनों महानुभाव, मैं अपनी मां के व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूं। क्षमा करें। श्यांग किंग, आज आप विशेष रूप से मेरे जश्न में आए हैं, है ना? नहीं। श्यांग किंग, मुझे सब पता है। मुझसे नाराज मत हो।
चिंता मत करो, आज रात जश्न में जब तक आप यहाँ हैं कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। तुम यहाँ कैसे? हम बस साधारण भोजन कर रहे थे और तुमसे मिल गए। कितना बुरा भाग्य। अब समझ आया मिस गु, उनका कोई इरादा नहीं था। श्यांग किंग, मिस भी यहाँ है। तुम लोग अपनी संपत्ति बटोरकर निर्वासन की तैयारी नहीं कर रहे, यहाँ क्यों आए हो? ये कुछ धन कुबेर शायद मेरे ऑर्डर मिलने का जश्न मनाने आए हैं। श्यांग किंग, ये सम्मान तुम मुझे दोगे ना? क्या तुम इस लायक हो? मिस्टर फू, लगता है, ऐसा लगता है तुम भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। समझ सकता हूं मिस, जहां तक संभव हो दूसरों को माफ कर दो। वेन होंगवी, मिस की तुम्हारे प्रति सहनशीलता को बेशर्मी की पूंजी मत समझो। लगता है बातचीत नहीं हो सकती। मैं सबको परिचय देता हूं, ये है सोर्ट्स रैंकिंग में प्रथम, वैश्विक प्रभाव वाले 72 हॉल के, तुम जानते हो ना? तुम कह रहे हो ये लू जिनहिंग है? धृष्टता, तुम उनका नाम सीधे लेते हो। ये 72 हॉल के हाईचेंग के मुख्य हॉल मास्टर मिस्टर मूसी है। हाँ, लू के पालतू कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। और मिस्टर, इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? याओ शाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा कम दखल दो। अरे आज मैं तो तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत इसी की वजह से है? हिम्मत नहीं, हम बस जीने का रास्ता चाहते हैं। शायद मिस भी 72 हॉल से टकराने की हिम्मत नहीं करेंगी। इसके अलावा हमारे पास सबूत भी है। मेरा सबूत? वो कल वाला तुम्हारा नौजवान है जो 72 हॉल का होने का दिखावा कर रहा था। अगर मैं कहूं कि वह सच में लू जिनहिंग है? मिस का मतलब है डॉक्टर याओ और मिस्टर जिंग के अलावा वो किंवदंती वाले 72 हॉल के प्रमुख लू भी आपके मंगेतर हैं। हाँ, क्यों नहीं? मूर्खों को भाग्य मिलता है, बेवकूफों को नहीं। कुछ लोग इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं। तुम लोग हालांकि हैसियत वाले हो, लेकिन मेरा 72 हॉल तुम लोगों के अपमान का पात्र नहीं है। मिस गु, आपकी हैसियत और जानकारी के मुताबिक आपको मेरे मालिक की ताकत पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, खुद को बांध लें और मेरे साथ जाकर अपना गुनाह कबूल करें। अरे हाँ, कल वाला नकली आदमी भी साथ ले आए। अरे सब लोग इतना तनाव क्यों बना रहे हैं? मैंने तो समझौते की बात कही थी। छोटे फू, अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। आपने देखा ही है, ये लड़की रुकने का नाम नहीं ले रही। हम तो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है। क्या आप भी इस मामले में शामिल थे? नहीं नहीं, सब गलतफहमी है, मैं शामिल नहीं था। डरपोक, दूसरों पर निर्भर। हैचिंग के मुखिया, मुझे लगता है आपका मालिक आ जाए तो भी हमारी मिस से इस तरह बात नहीं करेगा। लगता है तुम अपना सिर नहीं चाहते। ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूं। माफी मांगनी है ना? तुम्हारी समझदारी अच्छी है। ये हाथ कैसे उठा सकते हैं? क्या उसे वाकई 72 हॉल से कोई डर नहीं है, या फिर उसे पता ही नहीं ये संगठन कितना खतरनाक है? तुम क्या मेरी माफी से संतुष्ट नहीं हो? मेरी माफी मांगने का यही तरीका है। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें यही ढेर कर दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं हैचिंग जाकर तुम्हारे परिवार की पूरी जानकारी लूंगा और एक एक करके सबको जहर देकर मार डालूंगा। ठीक है, तो मैं मालिक को बताता हूं, उसे खुद आने दो। शियांग किंग, मेरे कहने से तुम थोड़ा झुक जाओ। चुप रहो, एक और बोला तो पहले तुझे ही ठीक करूंगा। मैं भी तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। फूशियांग, तुम और मत बोलो। तुम बोलते रहे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। मालिक को बताओ, हम पैंगो होटल पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ अंधे लोग मिल गए हैं, मालिक को परेशान कर रहे हैं। कृपया मालिक स्वयं पधारे। 3 मिनट में तुम सब घुटनों पर गिरकर माफी मांगोगे। अरे कितना उबाऊ है, कहो ना वो लू वाला आ जाए तो क्या करेगा?
मुझसे कोई लेना देना नहीं। देख लिया ना, वो तो बर्फ का पहाड़ है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो बहुत उबाऊ होगा। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल। तुम्हारे साथ रोज कॉमेडी शो करूंगा क्या? इस वक्त भी हंस रहे हैं, ढोंग कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है उन्हें बिल्कुल डर नहीं है। चुप रहो, आखिरकार उनके पास बहुत कम समय बचा है। उन्हें बोलने दो। लेकिन फिर भी ये सब नामी गिरामी लोग हैं। शायद मालिक के साथ इनकी कोई जान पहचान भी हो। हमारी 72 शाखाएं कभी दबाव में नहीं आती। दूसरों का मान रखते हैं, बदला जरूर लेते हैं। तुम क्या बदला लेना चाहते हो? महाराज, यही लोग हैं बेवकूफ बनकर आपकी नकल कर रहे थे। कृपया महाराज इन नीचों को सजा दे। क्या वह सच में आपके महाराज हैं? अशिष्ट मत बनो। क्या तुम लोग महाराज से मिलने नहीं आए थे? अब तक साष्टांग प्रणाम क्यों नहीं किया? अब तो पूरी तरह बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। हमने आंखें होते हुए भी नहीं पहचाना। पहले सच में पता नहीं था कि आप महाराज हैं। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? इनका मतलब है जिस नकली को ये पकड़वाने आए थे वही तुम्हारे महाराज हैं। तुम्हारे महाराज मेरे बॉस के मंगेतर हैं। अब भी माफी मांगनी है क्या? अब जान गए तो अब क्या करोगे? मैं महाराज। अब तुम 72 शाखाओं में रहने लायक नहीं रहे। महाराज माफ कर दीजिए। मैंने मुश्किल से पत्नी ढूंढी है, तुमने उसे दुखी करने की हिम्मत की। ले जाओ इन्हें। महाराज कृपा करें। कैसा लग रहा है? अब घमंड नहीं, डींगे नहीं, मजाक नहीं। अभी तो जीप चलाने में माहिर थे ना। क्या हुआ? सब गूंगे हो गए? बकवास बंद करो। हमने पहचाना नहीं। आज ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम चलते हैं। रुको, मैंने जाने दिया है क्या? तो की जनता का फायदा खाते हो। बार बार चुनौती देते हो। क्या मैं मिट्टी का बना हूं? अगर जीना नहीं चाहते तो किसी को भी जीने नहीं दूंगा। बेहोशी का नाटक मत करो, नहीं तो हर एक को सैकड़ों सुइयां चुभूंगा। जीना मुश्किल कर दूंगा, मरना भी नहीं दूंगा। अगर मैं अभी इन्हें बचा लूं तो आगे चलकर ये मेरी हर बात मानेंगे। XING किंग, देखो तुम्हारा भी ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। चलो इसे छोड़ दो। हाँ बिल्कुल सही। तुम सच में बहुत घिनौने हो। हर हाल में गलती हमारी ही है क्या? माफ करना, मैं फैसला नहीं ले सकता। क्या तुम भी साथ चलना चाहते हो? XING किंग, तुमने खुद कहा था मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। बस इस बार मेरी आखिरी गुजारिश मान लो। श्यांग किंग। बॉस, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। खरबों का ऑर्डर और इन लोगों की जान, तुम क्या चुनोगे? शुयांग, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। इतने सालों में हमने तुम्हारी कितनी सलाह दी है। हाँ फूजोंग, आज तुम हमें बचा लो। वो पैसे हम लोग फिर से कमा कर देंगे। हाँ, मैं भी तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। लेकिन अगर तुम लोग बच भी गए तो संपत्ति तो बचेगी नहीं। फिर मेरी क्या मदद करोगे? माफ करना, अपने लिए नहीं जीता तो जीना बेकार है। मैं ऑर्डर चुनता हूं। मुझे पता था। अभी तुम्हें जान बचाने का एहसान कहा था। अगर वो एहसान तुम्हारा नहीं है? क्या कहा? खुद बताओगे या मैं सच्चाई सबके सामने लाऊं? चाहे उस वक्त उसे बचाने वाला मैं नहीं था। अब इतने साल बीत गए, कोई सबूत भी नहीं बचा। चाहे तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो,
सच को झूठ नहीं बना सकते। शांकिंग, मैं ही तुम्हारा जान बचाने वाला हूँ। काश तुमने मुझे न बचाया होता तो ये बदनसीब रिश्ता न होता। अब तक पहुंच गए हो और नाटक कर रहे हो। देखा, ऐसे नाटक करने में ज्यादा कूल लगते हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शांकिंग, मेरी मदद करो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम उसे ऐसे देख नहीं सकते। लू जिनहेंग, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। तो मुझे बचाने वाला हमेशा तुम ही थे। माफ करना मिसगू, एक गलतफहमी थी जिसकी वजह से तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। ये तो सीन ही अलग है। सब एक ही लाइन पर थे। ऐसा लग रहा है कोई फिनिश लाइन पर पहुंच गया है। तुम चुप क्यों हो? तुम चुप रहो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। बस मेरा खरबों का ऑर्डर गया। तुम्हें कुछ और कहना है? शांकिंग, एक दिन के पति पत्नी का 100 दिन का एहसान होता है। उस वक्त की बातें मुझे ठीक से याद नहीं। मैं फू शुयांग, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने इतने साल तक मुझे धोखा दिया। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे तुमसे न प्यार है न नफरत। तुम मेरे लिए बस एक राहगीर हो। शुक्रिया। जल्दी शुक्रिया मत करो। तुम क्या करने वाले हो? मेरी मदद करो। तुम्हारी मदद करो। ये तुम्हारी ही करनी का फल है। तुमने हमें बहकाया और श्रीमती जी से दुश्मनी मोल ली। तुम्हारी मौत भी काफी नहीं। भूख लगी है? मैंने रात का खाना तैयार कर लिया है। चलो साथ खाते हैं। ठीक है। यहां सफाई का ध्यान रखना। आज जिन कर्मचारियों ने सुरक्षा का काम ठीक से नहीं किया, सबको निकाल दो। जी, ले जाओ। अमीरों का क्या कहना, इतनी जल्दी होटल खरीद लिया। ये होटल भी उनके ही परिवार का है। वे ऐसे ही चले गए, कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र तक नहीं किया। मेरे पास ये ऑर्डर भी है। एक दिन मैं जरूर फिर से उभरूंगा। मैं जरूर तुम सबको अपने सामने घुटनों पर ला दूंगा। तुम सबको, हर किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। बोलो मिस्टर फू, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें अग्रिम भुगतान 50% राशि का फंड रिजर्व के तौर पर करना होगा, नहीं तो डिफॉल्ट माना जाएगा। हेलो अंकल। रुओशवान, हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। क्या? रुओशवान, तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है। तो तुम्हारी और शुयांग की शादी की बात खत्म। आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने क्या किया? हाँ, जल्दी से मेरे घर से निकलो। चलो चलो चलो, चले जाओ। आंटी, आंटी, दरवाजा खोलो। आंटी, आप ऐसा नहीं कर सकती। शुयांग भैया, आंटी ने मुझे बाहर निकाल दिया। मां, मैं हूं, दरवाजा खोलो। अरे,
अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम फिर क्यों आ गई? बेटा, माँ को समझ आ गया। तुम शांगचिंग से फिर से शादी कर लो। पति पत्नी तो वही पुराने अच्छे होते हैं। माँ, हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग कौन हो? तुम लोग बिना अनुमति घर में घुस आए। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। बेहतर होगा पुलिस को बुला लो। तुम्हारे बेटे ने हमारा पैसा नहीं लौटाया, चुका नहीं सकता। पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दो। यह नामुमकिन है। मेरा बेटा आपका पैसा नहीं ले सकता। पैसे वापस करो। तुम लोग मेरी बहू के पास जाओ। वो यांगचिंग से पैसे मांगो, उसके पास बहुत पैसा है। आपकी बहू? क्या आपने उसे घर से नहीं निकाल दिया था? तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पैसे लेने ले चलता हूं। मेरा बेटा जरूर पैसे वापस करेगा, पास मत आओ। अब तो चुनाव कर लिया होगा। रुको, मुझे पहले कुछ कहना है। दरअसल मैं अपने एहसान का फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन ये जेड पेंडेंट उस समय मेरे गुरु ने संयोग से अंकल गू की जान बचाई थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य में इस पेंडेंट के जरिए गू परिवार से एक मांग रखी जा सकती है। संयोग देखो, अंकल गू और उनकी पत्नी मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान मेरे द्वारा एक बार बचाए गए थे। उन्होंने भी मुझसे वादा किया था कि वे मेरी एक मांग मानेंगे। अब किसे चुनो? लगता था कोई मुकाबला नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, तुम तीनों आपस में प्रतिस्पर्धा करो। किस चीज की? प्रॉप्स लेकर आओ। कहीं हमें कपड़े धोने की प्रतियोगिता तो नहीं करनी? ये देखना है कि कौन वॉशबोर्ड तोड़ सकता है। वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही समझे। अरे नहीं, दुनिया के टॉप 10 अमीरों से वॉशबोर्ड पर घुटने टेकवाएंगे? पत्नी का ख्याल रखना चीनी राष्ट्र की पारंपरिक सद्गुण है। पत्नी पूर्व कहे तो पश्चिम नहीं जा सकते। तो चलो अब हम तुम्हारी गलती मानने की क्षमता की परीक्षा लेते हैं। इतना दर्द क्यों है? सुई चुभोने के अभ्यास से भी ज्यादा। मैं अब टाइमर शुरू कर रहा हूं। तुम लोगों को टिके रहना होगा। बॉस, मुझे लगता है यह थोड़ी देर में तय नहीं होगा। आप आराम करने चले जाइए, मैं यहाँ नजर रखूंगा। सोचा था मुश्किल देखकर हार मान लेंगे। कौन जानता था कि इतने जिद्दी होंगे। ठीक है, मैं पहले सोने चलता हूँ। अरे मिस गू, सच में औरत का दिल बहुत कठोर होता है। अगर नहीं चाहते तो उठ सकते हैं। मैं उन दोनों से हार नहीं मानूंगा।
जब तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझे भी निर्दयी होने का मौका मिल गया। मैं हार मानता हूं। कितनी कमजोर इच्छा शक्ति है। वे दोनों तो इंसान ही नहीं हैं। और फिर मिस गू के लिए मेरे भावनाएं उतनी गहरी नहीं है। अजीब बात है, बॉस का फोन क्यों नहीं उठ रहा? मैं देखता हूँ। शियांग किंग, तुम जाग गए हो। फुशुयांग, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे दोबारा शादी करने। तुम्हें लगता है यह संभव है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। इसलिए मैंने तुम्हें बांध कर लाया है, मेरे बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चा हो जाएगा तो तुम मेरे साथ रहोगी ही। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूं। पर तुम लोगों ने ही ऐसा किया। तुम सब ऊंचे पदों पर बैठे हो, मेरी जिंदगी से खेलते हो। क्या मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है? बोलो। छोड़ो मुझे, अभी भी वक्त है सुधरने का। छोड़ो मुझे। सचमुच तलाक के बाद खेलना अलग ही मजा देता है। रोना बंद करो। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ढोंग क्यों कर रही हो? बाहर 3 मर्द रखे हैं तुमने। बता, क्या उन्होंने तुझे बर्बाद कर दिया? हाँ। हटो। ठीक है। थोड़ी देर में तुम खुद मेरे पास आओगी। क्या करें? बॉस कहाँ गई होंगी? सर, सीसीटीवी में दिखा, फुशुयांग ने मैडम को उठा लिया है। पूरा शहर बंद करो, छानबीन करो। जी सर। याद आया, बॉस की अंगूठी में जीपीएस चिप है। उनके पिता ने सुरक्षा के लिए लगवाई थी। लोकेशन ट्रैक करो। चलते हैं। हरामी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। बॉस, मिस गू। नहीं, बॉस यहीं होंगी। मैंने कहा था। तुम बच नहीं सकती। शियांग किंग, सब ठीक है। देर हो गई, दवा बहुत तेज है। अस्पताल वाले आते आते वो बच नहीं पाएंगी। ओ, क्या तुम भूल गए मैं कौन हूं? थोड़ी देर हो गई है। अगर जल्दी न निकाला गया तो यह भविष्य में उसकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करेगा। तुम आखिरकार एक दिव्य चिकित्सक हो या एक नकली चिकित्सक? मिस, आप बस एक चुनिए। लू जिंगहेंग। यहां का काम आप सभी पर छोड़ दिया गया है। अब ठीक है, यहां तक कि अगर मिस गू तुम्हें या मुझे चुने, ये लू परिवार का आदमी हार नहीं मानेगा। सच कहूं तो मैंने अभी भी हिचकिचाहट की थी। सच तो यह है कि मैं उससे इतना प्यार नहीं करता। मुझे लगता है कि आप दो एक साथ बहुत उपयुक्त लग रहे हो।
क्या तुम फिर से शरारत करने लगे हो? छोड़ो, आज कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम मुझे तो कुछ नुकसान की भरपाई करने दो। अरे बोलो, तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम लोग मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। मत कहो, ये भाई सच में हिम्मत करता है। छोड़ो, मैं करता हूं। तुमने जो किया है उसके लिए मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें हमेशा मांसपेशियों में कमजोरी रहेगी। न मरोगे न अच्छे से जी पाओगे। एक असली जीवित नपुंसक बन जाओगे तुम। पुलिस को बुलाओ। दूल्हे, अब तुम अपनी दुल्हन को चूम सकते हो। मैं सहमत नहीं हूं। बॉस जल्दी उठिए, आपकी और प्रेसिडेंट लू की शादी अभी शुरू होने वाली है। ठीक है,